साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विभागीय परीक्षा के संबंध में बिंदु संख्या 8 और 9 पे। वर्षिका एकेडमी में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके पोस्टिंग ऑर्डर के बिंदु संख्या 8 और 10 के संबंध में। बिंदु संख्या 8 और 10 सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि अभी आपने एसआई भर्ती में देखा होगा विभागीय जो परीक्षा हुई है उसमें बहुत सावधानी रखी गई है। तो हो सकता है कि आपकी भी बहुत सावधानी से विभाग की परीक्षा करवाई जाए। तो इसके लिए साथियों, जो बिंदु संख्या 8 क्या कह रहा है, 10 क्या कह रहा है, वैसे तो आपको काफ़ी नॉलेज है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें बिंदु संख्या 8 में ये कहा गया है कि विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अर्थात आपको पास करना होगा। यदि नहीं करने की स्थिति में, ठीक है, क्या होगा, आपकी परिवीक्षा जो अवधि होती है अर्थात प्रोबेशन काल सब विवेक से बढ़ाई जा सकती है। कौन बढ़ा सकता है? राज्य सरकार, या अन्यथा आवश्यक समझे तो इसको बढ़ा भी सकती है। अगला है निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में 2 से अधिक बार अनुत्तीर्ण अर्थात फेल होने पर इन्हें सेवा से मुक्त भी किया जा सकता है। तो बिंदु संख्या 8 तो यही कह रहा है कि आपको विभागीय परीक्षा पास करना बहुत ही आवश्यक है, पहली चीज़। और बिंदु संख्या 10 क्या कह रहा है साथियों, कि यदि सरकार की राय में इस कार्य या आचरण परीक्षा की समाप्ति में संतोषप्रद नहीं पाया जाए, अर्थात यदि आपका कार्य संतोषप्रद नहीं है या आप में एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार की क्षमता नहीं है, तो आपको सेवा से तुरंत अर्थात विमुक्त कर सकेगी, तुरंत निकाल सकती है। तो ये 2 पॉइंट हैं। अब साथियों, आज जो अपना जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे, जो आपकी जो विभागीय परीक्षा है ना, तो उसके अंदर किस प्रकार से क्या क्या काम हो, विभागीय परीक्षा का पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें तो कौन कौन से पेपर होंगे, इस परीक्षा में क्या कोई अनुत्तीर्ण भी हुआ है, मैं आपको आदेश भी बताऊंगा साथियों। इस परीक्षा में क्या वापस चेकिंग भी हो सकती है, इन सब के आदेश वगैरह सब बताऊंगा इसमें साथियों। क्या इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर बाहर निकाला जा सकता है, और संपूर्ण विवरण, इन सभी पॉइंट पर साथियों अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से ऑर्डर निकलता है, इसमें क्या क्या शर्तें होती है। ये साथियों डीटी द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था, ठीक है, और ये कहाँ होती है इस पर भी मैं आपको वैसे से मैंने कई बार बता रखा है, लेकिन फिर भी वापस बता दूंगा। इस प्रकार से एक ऑर्डर निकाला जाता है डीटीओ द्वारा, ठीक है। इसकी जो शर्तें होती है, पहले सीधा आप वहीं चलें। इसमें यह कहा जाता है कि ये प्रशिक्षण जो होगा विभागीय परीक्षा वो 8 सप्ताह का होगा। कितने का? 8 सप्ताह का होगा। इसमें कहा गया कि वेतन और भत्ते जो भी होते हैं वो कौन देगा? वर्तमान प्रतिस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा। जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी वही कार्यालय देगा, ठीक है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ इसमें यह कहा गया है कि साथियों, जो प्रशिक्षण होगा पूर्णतः गैर आवासीय होगा, ठीक है। क्या होगा? गैर आवासीय होगा, आपको रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। दूसरी, कोई भी आवास व खान पान की भी व्यवस्था स्वयं के स्तर पर ही करनी होगी, इनके द्वारा नहीं कराई जाएगी। जैसे कि किसी जयपुर के बंदे को कोटा के ट्रेनिंग में भेजा जाता है, तो जो भी वो खर्चा होगा स्वयं के स्तर पर ही करना होगा, ठीक है साथियों। और जहाँ तक हो सकता है संबंधित को संबंधित ही जिले के अंदर पोस्टिंग करवाई जाएगी। ये संभाग स्तर पर होती है और आवश्यकता अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है डीटीओ द्वारा, ठीक है साथियों। अब बात ये करते हैं साथियों, अगला पॉइंट ये कहा गया है कि जब ये ऑर्डर जारी हो जाता है तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है कि जो भी इसके अंदर ऑर्डर में जिनके नाम आए हैं उन्हें कार्य मुक्त करें, और कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाना संभव नहीं होगा। तो जब इस प्रकार का आदेश आता है तो साथियों, आपको इस आदेश और इस पॉइंट का हवाला देते हुए संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे इस प्रशिक्षण में जाने के लिए कार्य मुक्त करें, ठीक है। तो जब ये देंगे, फिर आपको यहाँ पे इस जो समय दिया गया उस दिनांक से आपको वहाँ उपस्थित होना है और प्रशिक्षण लेना है, पहली चीज़ तो ये। साथियों, इस प्रकार से जो होता है वो रिजल्ट जारी किया जाता है। रिजल्ट के अंदर इस प्रकार से साथियों मार्क्स वगैरह, साथियों अभी रिजल्ट के साथ साथ मैं पेपर भी बता देता हूँ इस प्रकार से कौन कौन से पेपर होंगे, और मैं थोड़ा क्लियर भी बता दूंगा। फर्स्ट, सेकंड, तथ्य और 4, ये 4 पेपर हैं, ठीक है। पहले में कहा गया है साथियों,
फर्स्ट पेपर कहता है राजस्थान सेवा तथा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम होगा। सेकंड पेपर होता है सामान्य वित्त और लेखा नियम होता है। थर्ड पेपर होता है बजट नियमावली, राजस्थान कोषागार नियमावली एवं IFMS एवं अन्य नियम। साथियों ये जो IFMS है अभी वर्तमान में 3.0 चल रहा है, इसके ऊपर बहुत फाइनेंस द्वारा अभी ट्रेनिंग भी दी जा रही है, सर्कुलर निकलने वाले हैं। आप जैसे ही फाइनेंस की साइट पे इसके जो भी सर्कुलर मिल जाए उसको अपलोड करें और उसको पढ़ लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ठीक है। फोर्थ है वाणिज्य लेखे, स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, सार्वजनिक निर्माण वित्त लेखा नियम तथा वन लेखे। साथियों ये वाला जो पेपर होता है ना, ये सबसे टफ पेपर होता है। ये वाला एक ऐसा पेपर होता है जिसको देख करके थोड़ा सा ये रहता है कि हमने को बिल्कुल भी नहीं आता है। साथियों ये जो वन लेखे हैं ये बहुत ही जो मास्टर माइंड होते हैं वो ही समझ सकते हैं, और ये जो सार्वजनिक निर्माण अर्थात PWFR होती है, इसमें भी साथियों जो PWD के अंदर जो ये वित्तीय जो चलता है, ये वित्तीय एवं लेखा नियम, ये साथियों मतलब कि इसकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि सामान्य व्यक्ति इसको समझ ही नहीं सकता, और इसके टीचर भी बहुत ही कम मिलते हैं साथियों जो इसको पढ़ा सके, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ही करा सकता है जिसने प्रैक्टिकल नॉलेज हो। बिना प्रैक्टिकल नॉलेज वाला इसको बिल्कुल भी नहीं करा सकता है। तो ये इस पेपर में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान इसी पेपर में देना है साथियों, ध्यान रखना, क्योंकि यही पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें अगर आपके पास बुक भी रख दी जाए तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या दिया जाना चाहिए मुझे, ठीक है साथियों। तो इसलिए मैंने ये 4 पेपर आपको बता दिए। इस प्रकार साथियों जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं तो इनके यहाँ पे क्या किया जाता है, संबंधित में मार्क्स दे दिए जाते हैं और यहाँ पे ये शो किया जाता है कि आप फेल हैं या पास हैं। इस प्रकार से एक लंबी लिस्ट निकलेगी, जो जिस जगह का होगा वहाँ की ये लिस्ट निकलेगी, ठीक है साथियों। लिस्ट निकलने के बाद में साथियों अब इसमें लास्ट में काफ़ी ऑर्डर मिल जाएंगे। मैंने एक ऑर्डर मिला है, तो इसमें कुछ विद्यार्थी फेल भी हैं, तो फेल हैं तो उनको क्या किया गया, दोबारा, ठीक है, दोबारा क्या किया गया, इसमें शामिल करवाया गया है, बैठने की व्यवस्था की गई है। जब एक पेपर और हुआ इनका प्रशिक्षण के लिए, वहाँ पे उसमें क्या होता है, इनको वापस ट्रेनिंग नहीं दी जाती, केवल परीक्षा में ही बिठाया जाता है। तो ये अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र नाम संख्या ये इसमें ये बंदे फेल हुए हैं, तो उनको क्या किया गया है, वापस परीक्षा के लिए इनको बिठाया गया है, ठीक है साथियों। भी होती है इसका साथियों मुझे भी नॉलेज नहीं था, लेकिन अब मुझे एक ऑर्डर मिला है जिसमें कहा गया है कि माह अगस्त 2019 में आयोजित की गई प्रशिक्षु कनिष्ठ लेखाकार की संस्थानिक परीक्षा का पुणे जांच तथा रीचेकिंग उपरांत परिणाम जारी किया गया, तो इसमें इनको उत्तीर्ण किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें रीचेकिंग भी करवाई जा सकती है। यदि कोई विद्यार्थी को ऐसा लग रहा हो कि फेल होने की संभावना हो या उनके मार्क्स कम दिए गए हो, तो वो भी रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है साथियों। तो ये तो साथियों ट्रेनिंग का ये था। अब मैं कुछ, वैसे तो आपको सबको नॉलेज है ही, लेकिन हल्का सा मैं अब ये बता देता हूँ साथियों। ये जो ट्रेनिंग जो होती है ये साथियों मैंने पहले ही बता रखा है कि कितने समय के लिए होती है, 8 सप्ताह के लिए होती है, ठीक है। और साथियों ये कहाँ होगी, ये जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, ये जो OTS जो होते हैं जिसे कहा जाता है हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्था होती है, वहाँ होता है। और DTA भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है साथियों इसको, ठीक है। अब अगला है साथियों, ये पेपर मैंने आपको बताए दिए थे। पहला होगा राजस्थान सेवा नियम वर्गीकरण नियम अपील नियम, सेकंड होगा सामान्य वित्त लेखा नियम, तृतीय होगा बजट नियमावली, राजस्थान कोषागार नियमावली एवं IFMS एवं अन्य नियम, चतुर्थ वाणिज्य लेखे, स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, सार्वजनिक निर्माण वित्त लेखा नियम तथा वन लेखे। साथियों ये पेपर 100 नंबर का होता है। न्यूनतम आपको 45 लेके ही आने होंगे। आपको सामान्य उसमें भी लिखा हुआ 2 अवसर ही दिए जाएंगे। यात्रा भत्ता आपको नहीं मिलेगा, आपको आवास भी नहीं मिलेगा, गैर आवासीय होता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर आपको या तो इसमें क्या होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कब होगी, जब आप अनुपस्थित अर्थात उपस्थित नहीं होंगे, राज्य की संपत्ति को कोई हानि पहुंचा देते हैं, कोई भी दुर्व्यवहार या अनुचित अशोभनीय आचरण उस ट्रेनिंग में करते हैं, तब आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। तो ये साथियों ये छोटी सी जानकारी थी। तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।